हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग ध्रुव यात्रा की कहानी को समझेंगे और क्या क्या लिखना है ये सब समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्रुव यात्रा के नायक रिपुदमन, ठीक है, नाम क्या बेचारे का, रिपुदमन है, इसका चित्रण करना है। आइए, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ी हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, नायक रिपुदमन का चरित्र चित्रण डालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है वो सारी बातें हम लोग करेंगे। इसमें वचन, इसके नायक के किरदार में क्या था, वचन था। प्रेम के प्रति राजा रिपुदमन समर्पित व्यक्ति है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो नायक रिपुदमन है वो राजा है और वचन और प्रेम के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। ठीक है, इसके एकदम पक्का आदमी है। ठीक है, और इसमें कई सारे शीर्षक हैं, तो उन शीर्षक को हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, उन चित्रों में से पहला है विवाह का विरोधी। क्या है बच्चों, विवाह का विरोधी। तो आइए समझते हैं इसमें क्या करता है राजा रिपुदमन। तो राजा रिपुदमन विवाह के विरोधी हैं, मतलब बताया जा रहा इनको विवाह नहीं पसंद है, इसलिए विवाह के विरोधी हैं। इसी कारण उनका मानना है कि विवाह से व्यक्ति रुकता है, मतलब विवाह कर लेगा तो व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। ठीक है, वह बन जाता है, कहीं आ जा नहीं पाता है, वह तब सबका नहीं हो सकता। मतलब अगर विवाह हो गया है तो वो सबका नहीं हो सकता है, सिर्फ किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का हो सकता है। अपना एक कोल्हू बनाकर उसमें जुता हुआ चक्कर में ही घूम सकता है। मतलब ये बताया गया है कि रिपुदमन बता रहा है कि जो कोई विवाह कर लेता है वो कहीं आ जा नहीं पाता है और कुछ कर नहीं पाता है, वो क्या बन जाता है, कोल्हू का बैल बन जाता है और खेत जोतता रहता है, उसमें चक्कर काटता रहता है। ठीक है, अपनी इसी विचारधारा के कारण वह बिना विवाह के ही एक पुत्र के पिता बन जाते हैं। अब देखिए भाई साहब, इसमें मतलब विवाह के विरोधी आदमी विवाह नहीं करेगा लेकिन पुत्र पैदा कर लिया। ठीक है, बिना शादी के ही वो क्या बन चुका है, पिता बन चुका है। तो आइए अब आगे समझते हैं और क्या कहानी इसमें है। तो देखिए इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, पश्चातापी, मतलब उसे पछतावा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। अब देखिए राजा रिपुदमन क्या करते हैं कहानी में, देखिए अपनी गलतियों का जब व्यक्ति को एहसास होता है, ठीक है, तो वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। ठीक है, अब फिर कह रहा अपनी इस भूल का एहसास राजा रिपुदमन को हो जाता है कि उन्होंने अपनी प्रेयसी उर्मिला को अकेला छोड़कर उसके साथ न्याय नहीं किया। मतलब ये बता रहे हैं कहानी में कि राजा रिपुदमन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और जब व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो क्या करता है बच्चों, पश्चाताप करता है, अपनी गलती मानता है। और फिर बता रहे हैं फिर राजा अपनी प्रेमिका उर्मिला को अकेला छोड़ दिया है और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब इनको समझ में आ गया है, राजा साहब किसको, क्या नाम है राजा का, रिपुदमन को, जबकि वह उनके पुत्र की माँ बन चुकी है, तब उन्हें अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा टॉपिक है यशकामी व्यक्ति, मतलब यश, पावरफुल आदमी हो, ताकत हो, धन दौलत हो, ये सब चीज़। ठीक है, तो देखिए राजा रिपुदमन यश कमाने की कामना रखने वाले व्यक्ति हैं। यही कारण है कि स्वयं से संतुष्ट न होते हुए और केवल अपनी इच्छा से ध्रुव यात्रा न करने की बात को जानते हुए भी वे कहीं भी मीडिया से बात की चर्चा नहीं करते। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि जो राजा है, राजा रिपुदमन है, वो बहुत ही पावर वाला व्यक्ति है और पावर को ही चाहता है, शक्ति को ही चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति है राजा रिपुदमन, और यही कारण है कि स्वयं से संतुष्ट ना होते हुए भी केवल अपनी इच्छा, क्या बच्चों, केवल अपनी इच्छा से ध्रुव यात्रा ना करने की बात, मतलब ध्रुव यात्रा ना करने की बात को जानते हुए भी
वे कहीं भी मीडिया से इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि उनकी सफल ध्रुव यात्रा में उनका प्रेयसी उर्मिला का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मतलब जो इनकी ध्रुव यात्रा हुई है, ठीक है, कौन सी यात्रा बच्चों, तो ध्रुव यात्रा हुई है, उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, उर्मिला का भी है। वे स्वयं को यात्रा की सफलता का श्रेय देते हैं, मतलब राजा स्वयं को ही क्या कहते हैं कि हम ही इसके योग्य हैं, हमने ही केवल यात्रा सफल किया है और कोई व्यक्ति नहीं किया। फिर मीडिया के सम्मुख चुप्पी ही साधे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि ये वास्तविकता का उद्घाटन कर देंगे तो उनकी यात्रा की सफलता का श्रेय उर्मिला को चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ बताया जा रहा है कि राजा रिपुदमन जो हैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। अगर बोल देंगे और वो लोग जान जाएंगे तो क्या होगा, सारा का सारा मतलब संपूर्ण यश, संपूर्ण सम्मान किसको चला जाएगा, पत्नी उर्मिला को चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें और क्या बताया गया है। स्वयं से असंतुष्ट, मतलब ये ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं से क्या थे, कभी भी संतुष्ट नहीं थे। तो आइए देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके राजा रिपुदमन ने भले ही संसार में प्रसिद्ध हो गए हैं, किंतु स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे यह जानते हैं कि उस यात्रा की सफलता के श्रेय की वास्तविकता हकदार उनकी प्रेयसी उर्मिला है। ठीक है, उसे उस श्रेय से वंचित रखा गया। अब यहाँ बात समझिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्वयं से असंतुष्ट है, क्यों असंतुष्ट है राजा रिपुदमन असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमने उत्तरी ध्रुव में संपूर्ण यात्रा कर ली है और हम प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन स्वयं से असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके साथ में सफलता का हकदार कौन है, उनकी प्रेमिका उर्मिला भी है। ठीक है, इसीलिए वे असंतुष्ट हैं और वे ये भी जानते हैं कि उन्हें इस श्रेय से वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कहानी हम लोग समझेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगी। दूसरी भी ये वाली अभी हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी, और दूसरी नेक्स्ट डे हो जाएगी। ठीक है, उसमें हम क्या समझेंगे, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश प्रस्तुत करेंगे, जो कि ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आया है, मतलब हमेशा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग कल समझेंगे। तो मिलते हैं अच्छा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।